पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान एक बार फिर अपने पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक होने की रिपोर्ट भी कोर्ट को दे दी गई है। उनके बयानों और भाषणों की फिर चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। वह भले ही अब राजनीति से दूर हो गए हों, न चुनाव लड़ सकते हैं और न ही वोट दे सकते हैं, लेकिन इस बार विधानसभा के उपचुनाव को लेकर तबाहतोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। इस दौरान वो अपने पुराने तेवर और अपने पुरानी बातों को भी याद दिला रहे हैं। मुलायम सिंह यादव से जुड़े ऐसे ही एक किस्से की उन्होंने याद दिलाई है। उन्होंने लोगों को बताया है कि किस तरह से उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर उन्होंने मुलायम सरकार गिराने की धमकी तक दे डाली थी। आजम खान ने रामपुर स्थित शूतरखाने पर आयोजित सपा प्रत्याशी फातिमा जबी के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में उर्दू जानने वालों को सरकारी टीचर बनाने की बात मैंने कहा था। एक रात बड़े अफसरान जिसमें चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी हुआ करते थे, वो भी हमारे दफ्तर में आए। 7 से 8 घंटे तक मीटिंग चली और तय हुआ कि ये नहीं किया जा सकता है। इससे मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अदब से सबको प्लीज़ गेट आउट कह दिया था। तब एजुकेशन के प्रमुख सचिव ने मुझसे कहा कि 12 बजे तक का समय दे दीजिए। ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने उनसे कहा कि कल सुबह मैं इस्तीफा दे दूंगा और मैं समझता हूं कि मेरे इस्तीफे के बाद गवर्नमेंट गिर जाएगी। तुम्हारे इस हकीम के ये तेवर थे। आजम खान ने आगे बताया कि तकरीबन 12:05 पर मेरे टेलीफोन की घंटी बजी और प्रमुख सचिव ने कहा, सर हमने कानून तैयार कर लिया है। मैं समझ गया हूँ कि वही कानून तैयार हुआ है जो मैं चाहता था। कानून तैयार हुआ, कैबिनेट में पास भी हुआ, लेकिन किसी ने बताया कि भाई अभी भी चूना लगा दिया है। उन्होंने बताया कि जिस क्लास में 5 बच्चे होंगे वहाँ उर्दू टीचर रखा जाएगा, लिहाजा न 5 बच्चे होंगे न टीचर होंगे। स्कूल में जो भी आएगा उससे मास्टर साहब कहेंगे, यार तुम पहले ही आ रहे हो, फिलहाल दूसरे सब्जेक्ट में दाखिला ले लो। मैं फ़ौरन मुलायम जी के पास गया और कहा कि इस शर्त को हटाइए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने इस बात को भी मान लिया। एक अन्य किस्सा सुनाते हुए आजम खान ने बताया कि अस्पताल की पर्ची 100 रुपये होने पर कैबिनेट मीटिंग में पर्ची खत्म करने को लेकर कहा तो सारे कैबिनेट मंत्री नाराज हो गए। इसके बाद मुझे इस्तीफा तक देना पड़ा था और फिर तय हुआ कि 1 रुपये का पर्चा किया जाए ताकि कागज की छपाई का पैसा निकल सके। मुलायम और अखिलेश सरकार में अपने रुतबे को बताने के साथ ही आजम खान ने मौजूदा योगी सरकार और मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बेहद अफसोस है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के दरवाज़ों पर पुलिस का पहरा है। कहा कि हो सकता है कि उसका नाम अच्छा न लगता हो, लेकिन रामपुर पब्लिक स्कूल से भी दिक्कत हो गई है। 2000 बच्चों के हाथों से कलम छीन लिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आप देते हैं, चलो हमें मत चलाने दो, सरकार ही स्कूल को चलाए। हम सारे स्कूल आपको देते हैं, आप अपना दिल बड़ा करो, हमारे बच्चों के हाथों में कलम दो, चाकू मत दो। यह बात आजम खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। बाकी आप सभी का इस पूरी खबर पर क्या कहना, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।